राज्य के दौरे के लिए अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, लोगों में दिखा उत्साह। भारत अमेरिकी समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। मोदी 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 मोदी। कई अहम कार्यक्रमों में होंगे शामिल प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। योग दिवस पर यूएन मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। योग दिवस समारोह की करेंगे अगुवाई। 21 जून से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी की यूएस दौरे पर होंगे कई कार्यक्रम, बड़ी डिफेंस डील की भी तैयारी। व्हाइट हाउस ने भारत को बताया बड़ा रणनीतिक साझेदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से और मजबूत होंगे भारत अमेरिका के रिश्ते। न्यूयॉर्क के एंड्रयूज एयरबेस पर भारतीय अमेरिकियों का समूह करेगा पीएम मोदी का स्वागत। टाइम्स स्क्वायर पर दिखी शानदार तैयारी। दौरे से पहले अमेरिकी अखबार को प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू, कहा भारत विश्व मंच पर सही जगह के लिए आगे बढ़ रहा है। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत और अमेरिका के संबंध पहले से मजबूत, दोनों देशों के नेताओं में जबरदस्त भरोसा। इंटरव्यू में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पर भी बोले मोदी, कहा वर्तमान सदस्यता का होना चाहिए मूल्यांकन। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर साफ शब्दों में कहा, कुछ लोग सोचते हैं हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं, शांति के पक्षधर हैं। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में लोगों ने किया योग। दिल्ली में 26 जगहों पर मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद। चंडीगढ़ में सीएम की योगशाला का आयोजन, कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भगवंत मान। सीएम भगवंत मान ने योग को बताया जीवन में पॉजिटिव रहने का मंत्र, कहा प्राचीन काल से चलता आ रहा है योग डिप्रेशन और टेंशन से राहत देने में सहायक। लखनऊ में योग दिवस को लेकर तैयारियां पूरी, 2000 से ज्यादा छोटे बड़े पार्कों में योग दिवस का होगा आयोजन। भारतीय तटरक्षकों में भी दिखा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्साह। भारत श्रीलंका INBL के पहले द्वीप पर एक विशेष योग सत्र का आयोजन होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो जारी कर लोगों से योग करने की अपील की, कहा योग का अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता, सभी दुखों को दूर करता है। लखनऊ में योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज, मंदिर में लोगों ने किया योग। फतेहपुर में योग दिवस से पहले महिलाओं ने किया योगाभ्यास, लोगों से की योग करने की अपील। सूरत में योग दिवस पर बनेगा विश्व रिकॉर्ड, 12 किलोमीटर लंबी सड़क पर बैठकर 1.25 लाख लोग करेंगे योग। पुरी में भगवान जगन्नाथ की 146वीं विशाल रथ यात्रा का भव्य शुभारंभ, आस्था का उमड़ा जनसैलाब, 25 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। श्रद्धालुओं ने सबसे पहले खींचा तालध्वज नाम का रथ, भगवान बलभद्र का रथ खींचकर उत्साहित दिखे श्रद्धालु। गर्मी को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं पर पानी की फुहारें। भगवान बलभद्र के रथ के पीछे देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन। आखिर में भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष को छूकर धन्य हुए श्रद्धालु। 2.5 से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक जाती भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की रथ को खींचने के लिए उमंग से भरे दिखे श्रद्धालु। गुंडीचा मंदिर को प्रभु जगन्नाथ की मौसी का माना जाता है घर। गुंडीचा यात्रा के नाम से भी रथ यात्रा को बोलने की परंपरा। रथ यात्रा उत्सव को लेकर इस्कॉन मंदिर में पहुंची सीएम ममता, विधि विधान से की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर उत्साहित दिखी ममता बनर्जी, पाहन विधि के तहत आराध्य की उतारी आरती। भारी संख्या में देश विदेश श्रद्धालु रथ यात्रा में पहुंचे, विदेशी श्रद्धालुओं ने लगाए भगवान जगन्नाथ के जयकारे। रथ यात्रा में दिखी कला और संस्कृति की झलक, कलाकारों ने लोक नृत्य की दी शानदार प्रस्तुति। प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुई सीएम ममता बनर्जी, रथ खींच रहे श्रद्धालुओं के साथ सीएम ममता ने भी भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी को थामा। रथ यात्रा शुरू होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ मंदिर में की मंगल कामना, विधि विधान से पूजा अर्चना की, महाप्रभु का आशीर्वाद लिया।
सीएम भूपेन्द्र पटेल ने पहन विधि से जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का किया शुभारंभ। सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाकर रथ खींचते नजर आए। रथ यात्रा से पहले सीएम भूपेन्द्र पटेल ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में की संध्या आरती। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी आरती करते नजर आए। बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के साथ नगर यात्रा पर निकले भगवान जगन्नाथ। रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ को लगाया गया विशिष्ट खिचड़ी का भोग। पुरी के बाद भगवान जगन्नाथ की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा अहमदाबाद में निकाली जाती है। अहमदाबाद के जमालपुर में स्थित है भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर। अहमदाबाद में मुस्लिम समुदाय ने भी किया भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का स्वागत। एकता और भाईचारे की दिखी अनूठी मिसाल। रंग बिरंगी एलईडी लाइटों से जगमगाता नजर आया अहमदाबाद का जगन्नाथ मंदिर। भक्ति में सरावर दिखे भक्त। गरबा और डांडिया करते नजर आए कलाकार। राजकोट में भगवान जगन्नाथ की रथ को खींचते नजर आए भक्त। भव्य झांकियां भी निकाली गई। भगवान की भक्ति में झूमे भक्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात को दी करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात। अहमदाबाद में जगतपुर रेलवे फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। त्रिमूर्ति अस्पताल में भूमि पूजन भी किया। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान हादसा। इमारत की तीसरी मंजिल से नीचे गिरे लोग। बालकनी टूटने से करीब 8 लोग घायल। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका। पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती को हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से किया इनकार। नामांकन के दौरान हिंसा पर सख्त टिप्पणी। हाईकोर्ट ने दिया था 7 संवेदनशील जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश। आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सुकांता मजूमदार ने बताया बीजेपी की जीत। कहा हिंसा के पीछे टीएमसी। बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती का रास्ता साफ होने के बाद बीजेपी का ममता सरकार पर हमला। हिंसा की राजनीति का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बोले टीएमसी नेता सौगत रॉय। कहा केंद्रीय बलों की तैनाती से कोई दिक्कत नहीं। विवादों के बीच फिल्म आदि पुरुष का मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। आदि पुरुष फिल्म को लेकर हिंदू सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई याचिका। 30 जून को सुनवाई। फिल्म आदि पुरुष के संवादों पर संग्राम। अयोध्या के सिनेमा हॉल में नारेबाजी हंगामा। आदि पुरुष पर विवाद के बीच बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। बदले जाएंगे डायलॉग्स। भावनाएं आहत करने का अधिकार किसी को नहीं। 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक से पहले तमिलनाडु पहुंचे तेजस्वी यादव। सीएम स्टालिन से की मुलाकात। तमिलनाडु दौरे पर नहीं जा सके नीतीश कुमार। स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। विपक्षी दलों की बैठक से पहले केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा बैठक में अध्यादेश का मुद्दा सबसे पहले। नीतीश का तमिलनाडु दौरा रद्द होने पर बीजेपी का तंज। रविशंकर प्रसाद ने कहा बैठक से पहले ये हाल। पटना में विपक्षी दलों की बैठक से पहले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का हमला। कहा पीएम बनने की चाहत सब में लेकिन कोई चांस नहीं।